हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट पर, यानी कि 1995 का जो अधिनियम है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर और सहभागिता के लिए बनाया गया है, इस अधिनियम पर बात करेंगे दोस्तों। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पेपर 7 का ये एक टॉपिक भी है। ठीक है दोस्तों, तो पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में बात करेंगे, इसके जो अधिनियम के प्रावधान दिए थे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, ठीक है, उन पर बात करेंगे और इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। दोस्तों पीडब्ल्यूडी एक्ट जो कि 1995 में बना था ये, ठीक है, एक ये अधिनियम क्या है, भारत सरकार द्वारा 1995 में बना था। एक चीज ध्यान रखना, जो पीडब्ल्यूडी एक्ट आप 2016 जो देख रहे हैं वो आरपीडब्ल्यू एक्ट है। ठीक है दोस्तों, आरपीडब्ल्यू एक्ट है। ठीक है, तो आप उसको ऐसा ना हो कि दोनों मिक्सअप कर दें। 2016 का जो अधिनियम है उसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की बात की गई है और इसमें समान आरक्षण और समाज सहभागिता और समान अवसर की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को मिक्सअप ना करें, अलग अलग उसके अधिनियम के तत्व हैं और अलग अलग दोनों अधिनियम के प्रावधान है। 2016, ठीक है, आरपीडब्ल्यू एक्ट और ये पीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है, दोनों ही अलग अलग है, 1995 और 2016। ठीक है, 2016 का जो एक्ट है उस पर भी मैं एक दिन आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है 1995 में ये पारित हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आएगा, अगर आपका टॉपिक आएगा तो क्या आएगा, पहले तो आएगा विकलांगजन अधिनियम क्या है, बस इतना आएगा, तो पीडब्ल्यूडी एक्ट आप वहां पर आ जाएगा। अगर वो पूछे 1995 अगर आ रहा है तो आपको पीडब्ल्यूडी करना है। ठीक है, अगर 2016 आ रहा है तो आरपीडब्ल्यूडी करना है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, दोनों को एक चीज मत कर देना। ठीक, पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड ऑफ पार्टिसिपेशन एक्ट, ठीक है, 1995 कह रहे हैं दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 2016 नहीं है, 2095 है। यहाँ ध्यान रखना आप, अगर जो दूसरा वाला होगा 2016 वाला तो वहां पर क्या होगा, समान अवसर नहीं दिया होगा, संरक्षण नहीं दिया होगा, केवल अधिकार होंगे उसमें विकलांगजन अधिनियम के या विकलांगजन व्यक्तियों के अधिकार, वहां 2016 होगा। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। अगर ये एक्ट आता है, हो सकता है दोनों की विशेषताएं या दोनों के उद्देश्य पूछ ले या दोनों के प्रावधान पूछ ले, तो आप ध्यान रखना 1995 और 2016। ठीक है, अगर पीडब्ल्यूडी एक्ट होगा तो लिखा होगा दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995। क्या है दोस्तों 1995 जो अधिनियम बना उसमें क्या क्या प्रावधान है। देखिए दोस्तों, ये एक अधिनियम भारत सरकार द्वारा 12 दिसंबर 1995 को पारित किया गया था। कब किया गया था, एक नंबर में ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि जो विकलांगजन अधिनियम है वह कब बना, तो आप बता सकते हैं 12 दिसंबर 1995 को पारित किया गया था, तथा 7 फरवरी 1996 को अधिसूचित किया गया। यानी कि ये सूची में कब आ गया, ये लागू कब हो गया, ये हो गया 7 फरवरी 1996 को अनुसूचित हो गया, यानी कि लागू किया गया। और यह सुनिश्चित किया गया दिव्यांग भी राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि इस अधिनियम में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा ये 12 दिसंबर 1995 में पारित हुआ और अनुसूचित में कब आ गया था, 7 फरवरी 1996 में। और इसमें ये कहा गया था कि दिव्यांग व्यक्ति भी राष्ट्र निर्माण के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि सामान्य व्यक्तियों की तरह जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वे व्यक्ति भी राष्ट्र निर्माण के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ठीक है, इस अधिनियम का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों स्थानीय निकायों का दायित्व निर्धारण करना है। यानी कि ये अधिनियम इसलिए बनाया गया, ये इसलिए बना जिससे कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, जितने भी हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं, इन सभी दिव्यांग जनों के लिए कह रहे हैं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं प्रदान हो, यानी कि प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं, यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें कहीं कहीं विशेष विद्यालय है तो क्या है, समय की शिक्षा होनी चाहिए उनके लिए। अगर कहीं यातायात के साधन का ही अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उनके लिए रैंप्स अलग तरीके से होना चाहिए, बाधा मुक्त वातावरण होना चाहिए इनके लिए। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक तरीके की इनकी
फैसिलिटीज है, यानी कि जो समान अधिकार एक सामान्य व्यक्ति को है वैसे ही समान अधिकार दिव्यांगजन व्यक्तियों को मिलना चाहिए। इन्होंने बात की केंद्रीय राज्य सरकार, यानी कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार और स्थानीय निकायों, यानी कि स्थानीय निकायों का मतलब है जो छोटी छोटी संगठन संस्थाएं हैं उन सभी से दायित्व निर्धारण करना इस अधिनियम का एक कार्य है। ठीक है, जिससे कि प्रत्येक दिव्यांगजन व्यक्ति को प्रत्येक प्रकार की सुविधा, अवसर और भागीदारी नियुक्त किया जाए। ठीक है, जिससे वे देश के उत्पादक व उपयोगी नागरिक के रूप में समान अवसर के लिए भागीदारी कर सके। यानी कि इससे क्या होगा दोस्तों, जब उन व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हो जाएगा, समान अवसर प्राप्त हो जाएगा, समान सहभागी उनकी प्राप्त हो जाएगी, तब क्या होगा, जिससे वे देश उत्पादक के उपयोगी नागरिक, यानी कि उनको ये महसूस हो कि हम भी समान व्यक्ति की तरह हैं और उपयोगी नागरिक के रूप में समान अवसर के लिए भागीदारी कर सके। यानी कि प्रत्येक कार्य में, राष्ट्र निर्माण या राष्ट्रीय कार्य, देश के कार्य, प्रत्येक कार्य में वे भाग ले सके। फिर कह रहे हैं यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो कि दिव्यांग लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा जितने भी कार्य किए गए, कह रहे हैं एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसमें क्या किया गया है कि जो कि दिव्यांग लोगों के समान अवसर, यानी कि जितने भी हमारे दिव्यांगजन व्यक्ति हैं उन सभी के समान अवसरों की बात की है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो या फिर हम कहें कि मतदान का अधिकार हो या फिर हम रोजगार का, व्यवसाय का अधिकार हो, प्रत्येक अधिकार जो एक समान व्यक्ति के लिए है वे सभी अधिकार दिव्यांगजन व्यक्ति को प्राप्त हो। फिर कह रहे हैं ये सुनिश्चित करना, यानी ये समान अवसर सुनिश्चित करना तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वह शिक्षा जो एक सामान्य व्यक्ति जिस स्कूल में रहकर कर रहा है, जिस वातावरण में रहकर ग्रहण कर रहा है, जिस पाठ्यक्रम को वह फॉलो कर रहा है, उन सभी को समान शिक्षा का अवसर, रोजगार, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में वे रोजगार प्राप्त कर सके, व्यवसायिक प्रशिक्षण, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में उनको शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में प्रत्येक में व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सके, आरक्षण, यानी कि कुछ उन्हें कितना भी % छूट या कोई आरक्षण उनके लिए बने, अनुसंधान व मानव शक्ति विकास, यानी कि मानव शक्ति विकास, उनके खुद की शक्ति का एक विकास हो, एक वातावरण, सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम में उन्होंने कितनी बातें की हैं, एक तो कहा है व्यक्तियों की समान अवसर, ठीक है दोस्तों, दूसरा कहा है व्यक्तियों के लिए शिक्षा समान, रोजगार समान, व्यवसायिक प्रशिक्षण समान, आरक्षण, अनुसंधान, मानव शक्ति, व्यवहार, बाधा रहित वातावरण और सामाजिक सुरक्षा। यानी कि इन 4-5 चीजों को जिन्होंने प्रावधान रखा है इस अधिनियम में, वो किसके लिए रखा है, दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए रखा है। दोस्तों, इसके जो निम्नलिखित प्रावधान इन्होंने बताए हैं इस अधिनियम में, कुछ तो बात करते हैं अध्याय के रूप में, यानी कि इस अधिनियम के जो अध्याय हैं, अगर हम बात करें तो ये इसके प्रावधान है कि इसमें क्या समान अवसर हो, शिक्षा का समान अवसर हो, व्यवसाय का हो या व्यवसाय प्रशिक्षण हो या मानव शक्ति का विकास हो, सामाजिक सुरक्षा, तो ये इसके प्रावधान है। या हम अगर आपसे पूछे कि विकलांगजन अधिनियम के प्रावधान क्या है, तब आपको ये निम्नलिखित अधिनियम बता देने हैं आपको। अगर आपसे कार्य पूछे तो कार्य इसके ही है, अगर उद्देश्य पूछेगा तो निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं, लेकिन तत्व और अध्याय भी पूछे तब आप प्रावधान को ही करेंगे, क्योंकि कोई कोई अध्याय कहते हैं इसको, कोई प्रावधान कहते हैं, कोई तत्व कहते हैं या कोई कार्य। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो निम्नलिखित मुख्य प्रावधान जो है इस अधिनियम के, वो क्या क्या है, पहला है दिव्यांगता की रोकथाम या हस्तक्षेप, यानी कि इस अधिनियम में यह भी प्रावधान रखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को दिव्यांगता है तो उसका अर्ली इंटरवेंशन करके उसको रोकथाम करना चाहिए, यानी कि रोकथाम करना, उसकी हस्तक्षेप प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति के कारणों को पहचान कर उपचार करना। ठीक है, दूसरा है दोस्तों शिक्षा। इस अधिनियम में दिव्यांगजन व्यक्तियों की शिक्षा के लिए बात की गई है, जिसमें क्या कहा गया है दोस्तों, एकीकृत स्कूल या समावेशी स्कूल में 18 वर्ष तक दिव्यांग व्यक्तियों की मुफ्त शिक्षा का इन्होंने प्रावधान रखा था, यानी कि 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान, और जिसमें क्या कहा था, मुफ्त आने जाने का उनका, यानी कि बस का, परिवहन का कोई किराया नहीं लगेगा, मुफ्त किताबें हो गई, मुफ्त सहायक सामग्री हो गई, मुफ्त इनके लिए प्रत्येक प्रकार का शिक्षा से संबंधित जितने भी सुविधाएं हैं इन्होंने एक समावेशी शिक्षा, अगर हम अब बात करें तो समावेशी शिक्षा, ठीक है, तो इसमें 18 वर्ष तक के दिव्यांग व्यक्तियों को
उन्होंने शिक्षा से संबंधित और शिक्षा मुफ्त करने की बात की है। फिर है दोस्तों रोजगार। इसमें क्या कहा था कि रोजगार में उन्होंने बोला था कि दिव्यांग व्यक्तियों को जो सरकारी रोजगार है इसमें इन्हें, सरकारी रोजगार में इन्हें 3% रिक्तियां दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हो, यानी कि इन्होंने सरकारी रोजगार में 3% रिक्तियां दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हो, ये प्रावधान रखा था। ठीक है दोस्तों। और फिर है सकारात्मक कार्यवाही, यानी कि सकारात्मक कार्यवाही क्या है दोस्तों? सकारात्मक कार्य जिसमें क्या है दोस्तों, एक तो है सहायता उपकरण, सहायक उपकरण, जिसमें इन्होंने क्या कहा था, सहायक उपकरण में मकान, व्यापार, मनोरंजन केंद्र, ठीक है, विशेष विद्यालय, ये सभी, यानी कि सकारात्मक कार्यवाही में ये था कि किसी व्यक्ति की सहायता इस तरीके से या कार्यवाही होने के पश्चात उसको सहायक उपकरण दिया जाए ताकि प्रत्येक कार्य को संभव हो, मकान उसके लिए, व्यापार उसके लिए, मनोरंजन केंद्र और विशेष विद्यालय का, ये विशेष विद्यालय अनेक इस प्रकार की उसे सुविधाएं प्रदान की जाए। ठीक है। गैर भेदभाव में क्या है दोस्तों? गैर भेदभाव में यानी कि सामाजिक स्थान, स्थानों पर सुविधाएं। गैर भेदभाव में उन्होंने कहा था कि प्रत्येक प्रकार की सामान्य व्यक्ति के लिए, जैसे एक दिव्यांगजन व्यक्ति के लिए क्या हो, गैर भेदभाव कार्य, यानी कि सार्वजनिक, अगर हम सामाजिक स्थानों को नहीं, सॉरी यहाँ हो जाएगा सार्वजनिक, सार्वजनिक यानी कि जितने भी हमारे पब्लिक प्लेस है, चाहे वो बस स्टॉप हो गया, चाहे हमारा कम्युनिटी हो गया, चाहे रेलवे स्टेशन हो गया, चाहे बैंक हो गया, चाहे स्कूल हो गया, टेम्पल हो गया, मतलब प्रत्येक जगह गैर भेद, बिना भेदभाव के प्रत्येक कार्य का अवसर मिले और उन्हें सहभागी प्राप्त हो। तो इसमें उन्होंने गैर भेदभाव में सार्वजनिक स्थानों पर और प्रत्येक प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसका प्रावधान रखा था। फिर कह रहे हैं अनुसंधान जनशक्ति का विकास। अनुसंधान जनशक्ति का विकास का यहाँ पर है कि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा खोज करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास कराया जाए। यहाँ पर सीबीआर की बात की थी इन्होंने, सीबीआर, ठीक है दोस्तों। और सीबीआर के साथ साथ इन्होंने सहायक उपकरण की बात की थी, सहायक उपकरणों की उपलब्ध कराया जाए। तो दोस्तों अनुसंधान जनशक्ति विकास में जिससे क्या हो, सीबीआर यानी कि समुदाय आधारित पुनर्वास जब होगा तो प्रत्येक व्यक्ति के पास मानव शक्ति का विकास होगा, जनशक्ति का विकास होगा और प्रत्येक व्यक्ति के पास सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, और जिसमें सहायक उपकरणों की भी बात की गई थी इस प्रावधान में। फिर कह रहे हैं दोस्तों सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में उन्होंने कहा था कि वित्तीय संरक्षण, और उन्होंने वित्तीय सामाजिक सुरक्षा, व्यक्ति संरक्षण, और हम यहाँ पर अगर बात करें तो रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, ठीक है। और एक और था बेरोजगारी भत्ता था, और था बीमा योजना, बीमा योजना, ठीक है दोस्तों। सामाजिक सुरक्षा में उन्होंने कहा था वित्तीय रूप से उनकी सहायता, ठीक है दोस्तों, और उन्होंने बेरोजगारी भत्ता की बात की है इसमें, और बीमा योजना की बात की है दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए, ठीक है। फिर है दोस्तों शिकायत निवारण। अब शिकायत निवारण में उन्होंने बात की थी कि किसी भी प्रकार से अब अगर दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो ये उनका अधिकार है वे कि पूर्ण रूप से कानूनी तौर से वे क्या करें, शिकायत निवारण कर सकते हैं, और अपनी जो उल्लंघन कर रहा है और जो समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है, उसके साथ असामाजिक व्यवहार दर्शा रहा है, तो वह अपनी सूचना या शिकायत को दर्ज करने का पूरा अधिकार रखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अधिकारों का उल्लंघन होने की बात की है उन्होंने, अधिकारों का उल्लंघन, ठीक है दोस्तों, ये इसके प्रावधान थे। उसके बाद है दोस्तों इसके उद्देश्य में इन्होंने कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा उन्हें बताना कि वे समुदाय तथा राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकते हैं। अधिनियम का उद्देश्य है कि
कि विकलांग व्यक्ति भी समान अवसर तथा बताना कि उन्हें खुद बताना है हमें, जिन व्यक्तियों को नहीं पता है कि वे समुदाय तथा राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, ये योगदान कर सकते हैं, ठीक है, ये आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये राष्ट्रीय कार्य में। फिर कह रहे हैं दोस्तों दिव्यांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों की रक्षा तथा भेदभाव को समाप्त कर समानता भागीदारी को बढ़ाना, यानी कि क्या है दोस्तों, उनके अधिकार जो दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार है उनकी रक्षा तथा भेदभाव, यानी कि जिस प्रकार से उनके साथ भेदभाव हो रहे हैं उनको समाप्त कर समान भागीदारी बढ़ाना, ठीक है। तीसरा उद्देश्य है दोस्तों इस अधिनियम में दिव्यांगता की शीघ्र पहचान, रोकथाम तथा उपचार भी शामिल है, यानी कि इस अधिनियम में उनका ये भी उद्देश्य है कि इस दिव्यांग व्यक्ति यानी कि जितने भी डिसेबल पर्सन है उस पर अर्ली इंटरवेंशन करके उनके प्रिवेंशन के और उनके क्या है उपचारात्मक, यानी कि उनको डायग्नोस करने के बाद उनकी क्या रेमेडियल सेशन, अगर हम कहें तो रेमेडियल करना। फिर कह रहे हैं दोस्तों दिव्यांग व्यक्तियों के शोषण की स्थिति में कार्यवाही के लिए प्रावधान करना, यानी कि दिव्यांग व्यक्ति की शोषण की स्थिति में किसी प्रकार से अगर दिव्यांग व्यक्ति के साथ अगर कोई भी शोषण हो रहा है तो कह रहे कार्यवाही के लिए प्रावधान करना, ये भी एक उद्देश्य है कि वे अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है। फिर कह रहे हैं इस अधिनियम में समग्र शिक्षण योजना पर बल दिया है, यातायात सुविधाएं, अवरोधों को हटाना, किताबें उपलब्ध कराना, पाठ्यक्रम का पुनर्निर्माण करना शामिल है, यानी कि इस अधिनियम का ये उद्देश्य है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समग्र शिक्षण, यानी कि जितने भी शिक्षण से संबंधित योजनाएं या उसकी योजनाएं हो गई या उनकी सुविधाएं हो गई या आवश्यकताएं हो गई उन पर बल दिया है, जिसमें क्या यातायात सुविधाएं यानी कि उनको मुफ्त में हो, दूसरा अवरोधकों को हटाना यानी कि उसमें आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनको हटाकर किताबें उपलब्ध कराना, पाठ्यक्रम का पुनर्निर्माण कराना, जैसे कि इसमें शिक्षा का प्रावधान दिया गया है वही चीज है यहाँ पर। फिर कह रहे हैं दोस्तों इस अधिनियम में मानव संसाधन विकास के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण, रोजगार आरक्षण, बाधा मुक्त वातावरण, बेरोजगारी भत्ता, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बीमा योजना, यानी कि इस अधिनियम में ये भी एक प्रावधान रखे हैं। इसका एक उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ या प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये होना चाहिए, ये सुविधा उपलब्ध कराइए। इसने अधिनियम में मानव संसाधन विकास यानी कि मानव का विकास हो, और कह रहे हैं कि व्यवसायिक प्रशिक्षण, रोजगार आरक्षण, बाधा मुक्त वातावरण और बेरोजगारी भत्ता मिले उसको, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक बीमा योजना भी चलाई है इसने। फिर है दोस्तों तथा गंभीर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवास निर्माण शामिल है, यानी कि आरक्षण और बाधा मुक्त के बाद उन्होंने बात कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति है, हम कह सीवियर डिसेबिलिटी जिनको है, प्रोफाउंड कंडीशन में है, कस्टोडियल कंडीशन में है, तो उनके लिए आवास निर्माण शामिल है, यानी कि उनके लिए घर रहने के लिए एक घर की सुविधा या घर का शामिल, घर का सुविधा उपलब्ध है या घर भी उसमें शामिल है। यानी कि विकलांगजन अधिनियम में उन्होंने क्या कितनी अच्छी बात कही है दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए कि प्रत्येक प्रकार की उन्हें सुविधा दी गई है, जिसमें क्या क्या है, मानव संसाधन विकास, व्यवसायिक प्रशिक्षण, रोजगार और आरक्षण, बाधा मुक्त वातावरण, बेरोजगारी भत्ता भी मिलना चाहिए, दिव्यांगजन व्यक्तियों का बीमा, अगर कोई गंभीर रूप से दिव्यांग है तो उसके लिए क्या कहा है उन्होंने, आवास निर्माण भी उपलब्ध कराया है। फिर वो कह रहे हैं कि दिव्यांग व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने के विशेष प्रदान किया गया है, यानी कि ये उनका उद्देश्य एक कार्य है कि प्रत्येक दिव्यांगजन व्यक्ति को मुख्य धारा में यानी कि समान होना चाहिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष प्रावधान किया गए हैं। तो ये इसके उद्देश्य है दोस्तों, और ये प्रावधान भी है। प्रावधान की जगह आपसे अध्याय पूछ लेगा, अध्याय यानी कि अध्याय किस तरीके से पूछेगा, आपसे पूछेगा रोजगार अध्याय में विकलांगजन अधिनियम का जो रोजगार अध्याय है उसमें क्या है, तो आप बता देंगे उन्होंने 3% रिक्तियां मांगी, उन्होंने आपको पता है, ठीक है। ये सकारात्मक कार्यवाही आपसे पूछ लेगा। अध्याय आएगा या तो आपका एग्जाम में, या प्रावधान आएगा या फिर कार्य आएगा आपका, ठीक है। ये 3 शब्द आ सकते हैं जिनमें आपने यही चीज दिखानी है, ठीक है। चाहे वो 10 नंबर में आएगा तो आपको सारा बताना पड़ेगा वेद उद्देश्य के, अगर आपका 5 नंबर में आ रहा है तो आपको उसको संगठित बता देंगे और उसके प्रावधान, अध्याय और कार्य बता देंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। दोस्तों 1 लाइक तो कर दिया करो, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 1 लाइक तो बनता है ना। थैंक यू सो मच।